नमस्कार। डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। काले कपड़ों से पूरे शरीर को अच्छी तरह ढकती सीमा आईसीयू के बाहर खड़ी पवन के घायल शरीर को देख रही थी। हर समय चीखने चिल्लाने वाला पवन कैसे चुपचाप लेटा हुआ था। कहीं पवन को कुछ हो गया तो कैसे सामना करेगी वो इस निर्जीव शरीर का, जिससे जकड़े हुए उसने 10 साल बिताए हैं। इन लंबे सालों में उसकी झिड़कियां खाती कितनी कमज़ोर हो चुकी है वो। सोचने समझने की सारी शक्ति ही जैसे किसी ने निचोड़ कर रख दी हो। सूखे होठों को चाटते हुए उसने उन्हें नम करने की कोशिश की तो महसूस हुआ होठ ही नहीं गला भी सूख रहा है। सीमा को बहुत तेज प्यास लगी थी पर हिल नहीं सकी वो। कहीं इतनी सी देर में कोई अनहोनी खबर सुना दी किसी ने, डॉक्टर ने तो। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अचरज से भर उठी। अमन, तुम इतने सालों बाद यहाँ? मैं तो इस हॉस्पिटल में किसी परिचित का चेकअप करवाने आया था। तुमसे यूं मुलाकात होगी कभी सोचा नहीं था। क्या हुआ है तुम्हारे पति पवन को? वो बिलख उठी। कंधे पर रखा अमन का हाथ भीगने लगा। अमन, उसके बचपन की खट्टी मीठी याद। साथ खेलते पढ़ते कब बड़े हुए पता ही नहीं चला। अपनी माँ का तो उसे चेहरा तक याद नहीं। अमन की माँ ही उसे अपनी माँ लगती। पापा अपने बिजनेस में बिजी रहते। उसके रिपोर्ट कार्ड पर साइन करने के अलावा शायद ही उन्होंने उसकी कभी कोई जिम्मेदारी ली हो। एक अमन ही था जो उसे हर क्षेत्र में आगे देखना चाहता था। उसे वेस्टर्न डांस सिखाता, साहित्य की बेहतरीन कृतियां पढ़कर सुनाता, मानो उसे एक सुंदर सांचे में ढाल देने को तत्पर हो। पर समय कब एक सा रहता है। तेजी से आगे उड़ने की चाहत में अमन बहुत आगे निकल गया। शुरू में व्हाट्सएप पर खूब बातचीत हो भी जाती, फिर धीरे धीरे मैसेजेस का सिलसिला कम होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब मैसेजेस आने बिल्कुल बंद हो गए। सीमा कोशिश करती भी तो अमन कोई जवाब न देता। 2 साल बाद होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेकर अमन जब अमेरिका से वापस लौटा, तब तक जीवन के अर्थपूर्ण और गंभीर मसलों पर एकचित्त होकर सोचने वाला पवन सीमा की जिंदगी में आ चुका था। हामी भरते हुए सीमा ने एक ही बात कही थी, बस एक विश्वास है कि जीवन के अर्थपूर्ण और गंभीर मसलों पर भी यूं ही एकचित्त होकर सोचोगे और उन्हें सुलझाओगे भी। एकचित्त होकर नहीं, शादी के बाद हम दोनों मिलकर सोचेंगे सीमा। मिलकर सोचना तो दूर, दासी बनाकर रख दिया पवन ने सीमा को। घर में कभी पत्नी का सम्मान न मिले, नौकरानी की तरह काम करते, उपेक्षित जीवन जीते हुए खीज और गुस्सा नहीं आएगा? अतीत से लौटकर वर्तमान में आते ही सीमा बड़बड़ाई। कुछ कहा क्या तुमने मुझसे सीमा? अमन उसके दिल का हाल जानना चाहता था। नहीं, कुछ भी तो नहीं। सीमा ने अमन से नजरें चुराते हुए कहा, इतने सालों बाद मिले हैं, बात नहीं करोगी मुझसे? अब तक नाराज हो? तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाया इसलिए? क्या लिखता मैं? मेरे और तुम्हारे बीच कहने को बचा ही क्या था? इसी तसल्ली के साथ जीता रहा कि तुम पवन के साथ खुश होगी। इस शहर को तो क्या, इस देश को भी छोड़ दिया मैंने। जल्द से जल्द कुछ बनना जो चाहता था। जानती हो क्यों? भावनाओं में बहते हुए अमन ने उसका हाथ थामा तो एक सिहरन से भर गई सीमा के भीतर। दिल तेजी से धड़क उठा। लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा है। सीमा समझ रही थी कि अमन उस पर तंज कस रहा है। जवाब में उसने भी उसी टोन में बात की, मैं तुम जैसी बहादुर भी तो नहीं
इतने साल अकेले रहकर दो दो रिश्तों को खोकर भी इतने सहज कैसे रहे तुम? अमन धीरे से मुस्कुराया। इस तरह जीने की आदत तुम्हारी ही देन है सीमा। तुम भी तो मुझे खोकर इतने साल जीती रही। उसके बाकी शब्द नर्सों और डॉक्टरों के शोर में खो गए। हर तरफ बस अमन की आंखें थीं जो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, फिर भी मौन थी, क्योंकि उनके बीच पवन का घायल शरीर पसरा हुआ था। ग्लास डोर से सीमा ने एक बार झांक कर देखा। उसे लगा पवन के पूरे शरीर में हलचल सी हुई, चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी। मुझे हमेशा मालूम था, मैं हमेशा से जानता था कि तू अमन को ही चाहती थी। एक घुटी हुई चीख उसके गले से निकली और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। इतने सालों बाद उसके मन से ये कैसी आवाज़ आई? क्या वो सचमुच अमन को चाहती थी? क्या उसके भीतर भी वो आवाज़ हमेशा से थी? पवन के साथ क्या उसका केवल शरीर रहता था, मन अमन के पास विचरता था? नहीं, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो अमन को भूल चुकी थी। अमन उसका अतीत है, पवन ही उसका वर्तमान है और वही उसका भविष्य। तभी तो पवन की अवहेलना या समझकर भी ना समझ बनने की हरकत से उसे बहुत चिढ़ होती थी। स्वाभाविक रूप से उसकी आवाज़ तेज हो जाती या उसे गुस्सा आ जाता। पवन मानो इसी मौके के इंतजार में रहता। उसी वक्त व्यंग से मुस्कुरा कर कहता, ऐसा भी क्या गुस्सा हो कि जरा सी बात पर घायल शेरनी से विफर पड़ती हो? जरा सी बात का सवाल होता तो सीमा न पागल थी न ही बेवकूफ़। अगर बात बेबात स्वाभिमान और व्यक्तित्व खो जाए तो क्या वो जरा सी बात होगी? लेकिन पवन, उसे तो जैसे इन शब्दों का मोल ही नहीं मालूम। जो मन में आया कर लिया, जो मुंह में आया कह दिया। कभी बेतुके मजाक करता, कभी अनसुनी करके विजयी भाव से घर से बाहर निकल जाता। फिर घूम घाम कर यार दोस्तों के साथ हा हा ही करके वापस लौटता तो सीमा को लगता पवन उसे जानबूझकर चिढ़ाता है। कभी इतना भी नहीं सोचता कि सीमा को जिस बिखराव की हालत में छोड़ गया था वो अभी तक उसी हालत में है या उससे उबर गई। उस पर तुर्रा ये कि किचन समेट कर तुम भी सोने के लिए आ जाओ। तुम्हारे गृहिणी वाले रोल का अंत और अभिसारिका का शुरू। शादी क्यों नहीं की तुमने? अमन का ध्यान बटाने के लिए सीमा ने पूछा। मन ही नहीं किया कभी। न जाने लड़कियां मुझ में क्या देखती हैं, पर मुझे किसी लड़की में कुछ नहीं दिखता। हर जगह बस तुम्हारा चेहरा। चाह कर भी जैसे कुछ गलत न कर सकूं, तुम्हारी ये आंखें मुझे टोंक देती। तब नहीं समझ पाया था, लेकिन अब जान गया हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। शादी के पहले सभी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। प्रेमिका के मुंह से झरते हर शब्द फूल लगते हैं, लेकिन शादी के बाद वही फूल सूल या अंगारे लगने लगते हैं। सीमा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। शादी से पहले वाला पवन भी तो शादी के चंद सालों में ही इतना बदल गया। अमन की सांसें उसे छू रही थी। वो अब उसके बहुत करीब आ चुका था। उसकी बाहें अगर सीमा को घेरती तो शायद वह बेहोश ही हो जाती। क्या चाहता है अमन? आईसीयू से निकलते डॉक्टरों और नर्सों पर टिकी उसकी नज़र और कान किस अप्रिय घटना को सुनने के लिए इतने बेताब हैं। शायद सोच रहा है कि अगर पवन को कुछ हो गया हो तो वो मेरा हाथ थाम लेगा, मेरा मनोबल बढ़ाएगा, जीवन भर साथ रहने का भरोसा भी देगा और मैं उसके कंधे पर सिर रखकर देर तक सिसकती रहूँगी और कहूँगी, मैं बहुत अकेली हूँ अमन, पहले की तरह मुझे अब छोड़कर मत जाना। लेकिन अमन, तुम एक मिथ में जी रहे हो। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कुछ देर के लिए अंधेरा गहराया, फिर जलती बुझती रोशनी टिमटिमाने लगी।
आईसीयू का दरवाज़ा खुला। सीनियर डॉक्टर ने धीमे कदमों से बाहर निकलकर सीमा को सूचित किया, पवन अब खतरे से बाहर है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सीमा पागलों की तरह कभी गले में लटके मंगलसूत्र को चूमती, कभी मांग के सिंदूर और माथे की बिंदिया को सहलाती। तेज तेज कदमों से चलती हुई पवन के बेड के पास जाकर खड़ी हो गई। मुंह से आहिस्ता से निकला, पवन, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। उम्मीद की डोर से बंधा पास खड़ा विस्मृत विमूढ़ अमन भारी कदमों से चलता हुआ हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। 8 दिन बाद पवन को घर ले जाते समय सीमा सोच रही थी, क्यों होता है ऐसा कि जो पुरुष शादी से पहले औरत की जिन विशेषताओं को लेकर तारीफ के पुल बांधता है, वही पति बनने के बाद उसी औरत की शिक्षा, उसके ज्ञान और उसकी खूबियों से क्यों खार खाने लगता है। शायद हीन भावना से ग्रस्त पति के पास पत्नी का दमन करने के लिए मात्र यही तरीका बचता है। वही तरीका तो पवन ने अपनाया, लेकिन इन सब में जितना दोष पवन का था, उतना ही दोष सीमा का भी तो था। पवन की हर बात, चाहे वो सही है या गलत, चुपचाप बर्दाश्त करती रही। न प्रतिकार किया, न प्रतिरोध, सिर्फ कुढ़ती रही। लेकिन अब सीमा ऐसा नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं। इसी निश्चय के साथ सीमा के कदम पवन के लिए पथ तैयार करने के लिए किचन की तरफ बढ़ गए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।